नई गढ़ी नगर परिषद में बनी अस्थायी गौशाला अब मौत का घर बन चुकी है। गौवंशों के लिए बनाई गई यह जगह अब निर्दयता और लापरवाही की प्रतीक बन गई है। देवगना में स्थित इस गौशाला में गौवंशों के जीवन की कोई कद्र नहीं की जा रही और स्थानीय लोग देख रहे हैं कि रोज किसी न किसी गाय की मौत हो रही है। अस्थायी गौशाला का उद्देश्य था गौवंशों को सुरक्षा देना, उन्हें शरण और देखभाल मिलनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वहाँ ना तो हरे चारे की कोई व्यवस्था है, ना ही साफ पानी का कोई इंतजाम। गायों को गंदे गड्ढों का पानी पीने को मजबूर किया जा रहा है और वे पेड़ों की छाल खाकर अपनी भूख शांत कर रही हैं। क्या यह वह सुरक्षा है जिसे सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके सुनिश्चित किया था? अस्थायी गौशाला का निर्माण तो हुआ, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या वहां रहने वाले गौवंशों का जीवन वास्तव में सुरक्षित है? क्या यह जानवर अपने बुनियादी अधिकारों से भी वंचित है? हर महीने सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन क्या इन पैसों का सही उपयोग हो रहा है? स्थानीय लोगों के मुताबिक जब तक कोई मीडिया या व्यक्ति गौशाला के हालात पर ध्यान नहीं देता, तब तक वहां मरे हुए गौवंशों को हटाया भी नहीं जाता। यहाँ है उस जिम्मेदारी का स्तर जो हमारी सरकार और प्रशासन को समझ में आना चाहिए। गौशाला में हर दिन एक नई मौत की कहानी है और ये मौतें जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही की गवाही दे रही हैं। नाम क्या है? रंजन पटेल। और आप यहाँ गौशाला में आए हैं, क्या समस्या है? गौशाला में यहाँ जानकारी मिली कि नगर परिषद नई गढ़ी द्वारा अस्थायी गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गाय और बैल रखे गए हैं। इनको ना तो भोजन मिल रहा और ना ही पानी की व्यवस्था है। पानी यहाँ गढ़ी में पानी नगर परिषद के माध्यम से डलवा दिया जाता है और यहाँ चारा भूसा की कोई व्यवस्था नहीं है। पैरा यहाँ रख दिया गया है, लेकिन खाने को नहीं दिया जाता। इसलिए यहाँ जो मवेशी हैं पूरे देख लीजिए, जितने पेड़ हैं, पेड़ों की छाल पत्ते खा खा के जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ ना तो खाने की व्यवस्था की जा रही है और नगर परिषद के कर्मचारियों से पूछने पर यह कहा जाता है कि नहीं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन देखने पर एक भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जल का कोई पात्र नहीं रखा गया है और न ही कोई खाने पीने की इनकी व्यवस्था है। तो इनसे निवेदन है कि या तो इनको छोड़ दें अथवा इनकी खाने की या भोजन की, पानी पीने के लिए पात्र रखवाएं और भोजन की व्यवस्था करें, और नहीं तो हम लोग आकर विष्णु परिषद बजरंग दल के माध्यम से पूरा गौशाला ये तहस नहस करके इनको हम स्वतंत्र करवा देंगे। क्या यह हमारी सरकार और प्रशासन का एक और उदाहरण है कि जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा? क्या हम सच में गौवंशों की देखभाल करने के लिए सक्षम हैं? सवाल उठता है कि कब तक ये निर्दयता जारी रहेगी और कब तक जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते रहेंगे। नई गढ़ी नगर परिषद में गौशाला के नाम पर हो रही इन हत्याओं को बंद करना होगा और इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। हमारी चुप्पी ही इन निर्दयताओं को बढ़ावा देती है। अब वक्त है बदलाव लाने का। क्या हम अपनी आवाज उठा पाएंगे?